भवन गयऊँ 10 कंधर, इहान साचिन बंद सिया राम। सीतें त्रास दिखावहीं, धरहीं रूप बहु मंद लखन सिया राम जी। चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही माति, सब तज भजन करहु दिनो राति सिया राम। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रते निपुण विवेका। सबनहुँ बोल सुनायस सपना, सीतहि से करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। अरे सपने बानर लंका जारी, जातो दान सेना सब मारी। खरयारोड़ नगन 10 शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज भीषा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर पर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। और यही भेद सो दक्षिणी दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर पिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता भूले पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना में कयहूँ पुकारी, हो यही सत्य गई दिन चारी। तास वचन सुनीति सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जह तय गई सकल तब सीता कर मन सोच सिया राम। मास दिवस बीते मोहे, मारहि निश्चर पूछ लखन सिया राम। जी चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय।
मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तज भजन करहु दिनो राति शरम। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगीं कि 1 महीने बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। और त्रिजटासन बोली कर जोरी मातो बेपते संगिन ते मोरी तजऊँ देह करो बे गयो पाई दुसहा बिरहो अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोले, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। रे आने काटे रचो चेता बनाई माँ तो अनाल पुने दे लगाई सत्य करहि मम प्रीत सयानी सुनये को श्रवण सुल समवानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गए समझाय से प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाय से निसिन अनल मिले सुन सुकुमारी अस कहि जो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा के चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुजस सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। और कहे सीता विधि भा प्रतिकूला मिलहिन पावक मिटहिन सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा अवन नयावत एकहूँ तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। और पावक से स्रवतन आगी मानहु मोहे जाने हाथ भागी। सुनहि बिनय मम बेटा अशोका सत्य नाम कर हर मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन केस लया अनल समाना और देह अगनि जन करहि निदाना।
देखे परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे बिरह रोग का अंत मत कर, अर्थात बिरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करे हृदय विचारे, दीन मुद्रिका ढारे तव सिया राम। जनय शोक अंगारे, दीन हरस उठ कर गए सिया राम। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदुरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर के उसे देखने लगीं और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। और जेते को सकय अजय रघुराई, माया ते असे रच नहीं जाई। और सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के अपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। और लागे सोने श्रवण मन लाई, आदे होते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जिहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गयो, फिर बेटी मन विषमय भयऊ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप ये सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में मातो जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी,
दीनी राम तुम कहे सहिदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी में लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी या पहचान दी है। और नर बानर हे संग कहो कैसे, कही कथा भई संगत जैसी। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ तब वह सब कथा कही। कपि के बचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास। सिया राम जाना मन क्रम बचन यही, कृपा सिंधु करिदास लखन। सिया राम जी चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तज भजन करहु दिनु राति। सिया राम। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरि जन जाने प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावल बाढ़ी। बूढ़त बिरह जल दे हनुमाना, भयहु तात मोह कहु जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती ही मुझको तुम जहाज हुए। अब कहो कौशल जाहूं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहीं है तो धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी को कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर भी हनुमान उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बाने सेवक सुखदायक, कबहु कसोरते करत रघुनायक। कबहु नयन ममु शीतलताता, हो यही निरखी श्याम मृदुगाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सामले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? और बचन नयाव नयन भरे बारी, अहनात हो निपट विसारी। देखे परम बिरहा कुल सीता,
बोला कपि मृदु वचन सभीता विनीता। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही बुला दिया। सीता जी को विरह से व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। और मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। और रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर। सिया राम आस कहे कपि गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर लखन। सिया राम जी चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिनो राति। सिया राम। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अरे कहूँ राम वियोग तब सीता, और मोह कहूँ सकल भई विपरीता। नवतर के सलाय मनहु कृशानु, काल निशा सम निशस भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कोवलय बेपैन कुंतवान सारेशा, बारे देता पत तिल जैन मरेशा। जे तेरा है करत तेहि पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने वाले हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। और कहे होते कछ दुख घटी होई, और काहे कहूँ ये जालन कोई। तत प्रेम कर मम अर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य
एक मेरा मन ही जानता है। सो मन सदा रहते तो ही पाही, जानो प्रीति रसो इतने ही माही। प्रभु संदेश सुनत भय देहि, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेहि। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गईं, उन्हें शरीर की सुध न रही। और कहे कपि हृदय धीरे धरो माता, सो मेरे राम सेवक सुख दाता। और आनहु रघुपति प्रभुताई, सुन मम वचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कार्यता छोड़ दो। निश्चरण कर पतंग सम, रघुपति वान कृशानु सिया राम। जननी हृदय धीर धर, जरे निशाचर जानु लखन सिया राम। जी चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिनु राति। श्री राम।